तीन आएगा, तीन बटे तीन आएगा। चलो देखो, ए के कार्य करने की क्षमता कितनी थी 10 दिन और बी कर पा रहा है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर काम करें तो 1/10 प्लस 1/15 यही था क्वेश्चन। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, एलसीएम लोगे 3, 3 प्लस 2 1/6, मतलब दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो कितना करते हैं एक दिन में 1/6। एक कितने दिन बाद छोड़ के गया बोल रहे हैं? 2 दिन बाद। तो स्वाभाविक सी बात है 2 दिन तक दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। आपका है सर? नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ही समझा, ठीक है। ये और भी दोनों मिलकर काम किए होंगे 2 दिन तक, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाते हैं 1/6, 2 दिन में कितना कर पाएंगे 2 × 1/6। उसके बाद एक काम को छोड़ के चले गया, ये छोड़ के गया ना, और बी उसी कार्य को कितना दिन में किया 10 दिन लगा कर। ये छोड़ा था कि बी छोड़ा था? ये छोड़ा, ठीक है 10 दिन। अकेले उसके कार्य करने की क्षमता कितनी है बी की 15 दिन, ठीक है। तो इंटू 1/15 मतलब 10 × 1/15 ये कि इतना बड़ा यहाँ तक समय है। अब बी छोड़ के ए छोड़ के चले गया तो वो कितने दिन काम करेगा 10 दिन, और उसके एक दिन के काम करने की कैपेसिटी कितनी 1/15, ठीक है, समझ आ रहा है। एक दिन के काम करने की कैपेसिटी 1/15 है, 10 दिन तक काम किए। ये कट गया कितना हुआ 1/3, इसको 5 से काटोगे 2, ये 3, 2/3, दोनों जुड़ के एक आया। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? ऐसे क्यों? तो 1/15 दोनों भैया बी काम करेगा 15 दिन, आपका क्या कहाँ पे मिस्टेक हुआ बताइए। यहीं पे 1/6 वाला बाद में। ठीक है, जब वो छोड़ के चले गया तो ये काम कर रहा रखेंगे, ठीक है। वैसे तो अगर वो बोला है कि एक साथ काम करेगा तो पहले उसको निकालेंगे कि 1/6 आया, फिर उसके बाद 1/6 को लेके 2 से छोड़ के चलेगा, लेकिन सेकंड वाले के लिए जो दिया उसी से इंटू करेंगे। हाँ ठीक है ना, वो देखो ना, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं बताता। अगर मेरे 10 दिन में मैं 10 दिन में कोई काम खत्म कर पाता हूँ तो मेरे एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी 10 है। अब मैं 3 दिन काम करूँ तो कितना काम खत्म होगा 3/10, ठीक है। वही चीज़ तो वहाँ पे भी हो रहा है। उस बी अकेले की कार्य करने की क्षमता कितनी 15 दिन, तो 1/15 उसके एक दिन का कार्य हुआ। 10 दिन लगातार अगर करेगा काम तो कितना हुआ 10 to 15। ये पहले भी तो पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, पुराना रिवाइज किए हो कि नहीं? रिवाइज करना है आपने को ना। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बनाओ, इसको छोड़ दो। तो नेक्स्ट टाइम फिर से उसको फिर से रिपीट कराऊंगा, पुराना क्वेश्चन रिपीट करके आया कीजिए। और वो 7 दिन वाला कंसेप्ट तो फॉलो नहीं कर लेंगे, पूरा भरोसा है आप लोगों पे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। राम और श्याम किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर पाते हैं, मतलब क्रमशः 10 और 15 दिन। कि ब्राह्मण श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days रेस्पेक्टिवली। 10 दिन और 15 दिन दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर पाएंगे? दोनों मिलकर काम करें, इफ दे बोथ वर्क टुगेदर हाउ मच डे विल बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। दूसरा क्वेश्चन लिखो। मोहन सोहन रोहन किसी कार्य को 10 दिन 20 दिन 30 दिन 10 days 20 days 30 days रेस्पेक्टिवली काम खत्म करते हैं। 10 20 और 30 तीनों मिलकर एक साथ काम करना चालू करें, तीनों मिलकर एक साथ काम करना चालू करें तो कितने दिन में कार्य को खत्म कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में क्रमशः कर पाते हैं, 10 days and 15 days रेस्पेक्टिवली। 10 दिन और 15 दिन में कर पाते हैं
3 दिन कार्य करने के बाद एक काम को छोड़ देता है, 3 दिन कार्य करने के बाद एक काम को छोड़ देता है, बताइए बचा हुआ काम आफ्टर 3 days ये लेफ्ट द वर्क, बताइए बचा हुआ काम बी कितने दिनों में कर पाएगा, बचा हुआ काम बी कितने दिनों में कर पाएगा। ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अब नहीं बन पाएगा मतलब समझ लो आप ही लोग रिवाइज करके नहीं आए, ठीक है। चलिए बना के देखिए, बताइए कितना आंसर। बना सर आपका कितना सर पहले उसका तीसरा पहले का 6 दूसरा और तीसरा ए का 6 और बी का 7.5। बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में कर पाता है 7.5 में। बचे हुए कार्य पूछा था मतलब
कुसुम मैडम बोला कितना है पहला दूसरा तीसरा? फर्स्ट का 60 आएगा, सेकंड का 65 आएगा ठीक है। और थर्ड का बी का रिमेनिंग वर्क 7/2। इधर पीछे भाभी करना मिस हाँ मतलब उल्टा हो जाता कम कर पा रहे हैं पूरा काम काम खत्म हुआ है कि नहीं, तो मैं एक लोरी के बना रही थी। नहीं 3 दिन बाद काम कहाँ एक बटा सॉरी एक बटा 60 है 6 + 3 + 9 60/11 ठीक है 11/60 एक दिन का काम है उसको रिवर्स कीजिए 2 दिन का काम हो जाएगा। फिर ये वाला मैं बताता हूँ कितना थर्ड का आंसर 7.5 चलिए पहला क्वेश्चन बताओ तुरंत क्या है। पहला क्वेश्चन, राम और श्याम किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर पाते हैं, दोनों मिलकर काम दोनों मिलकर पूछा एक दिन में 10 दिन कार्य हो रहा है तो एक दिन का कार्य उसका 1/10 दूसरा 1/15 दोनों जोड़ दोगे 30 एलसीएम आ जाएगा 3 + 2 5 5/30 अगर कोई काम एक दिन में कर पा रहा है 1/6 उसको रिवर्स कर दोगे तो पूरा आ जाएगा ठीक है। तो ये 6 दिन में काम किया टोटल। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ। मोहन मोहन और रोहन किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में कर लेते हैं, मिलकर चालू करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है इसका एलसीएम लोगे 60 तीनों मिलकर काम किए तो जुड़ जाएगा। तो ये 6 + 3 + 2 9 2 11 60 इनका एक दिन का कार्य 11/60 है ना। जस्ट उल्टा कर दीजिए तो पूरा काम को कितने दिन में कर पाएंगे 60/11 यहाँ पे किसका नहीं होगा बड़ा था इतना आपका ठीक है 60/11 आपके में पलटा नहीं हाँ वो टोटल कारण नहीं किया अच्छा, एक ठीक दिन है। का कार्य निकालना है। एक दिन का कार्य 11/60 है तीनों का। लास्ट क्वेश्चन क्या था देखो अभी कल तक आप लोग ऐसे अच्छे से बोल रहा था ना आज नहीं बोल रहा हो तो रिवाइज करके नहीं आना। चलिए आगे बताइए क्या था क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं, 3 दिन कार्य करने के बाद एक काम करने छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम भी कितने दिन में करेगा? ठीक है इन लोग के एक दिन का कार्य दोनों मिलकर करें तो 1/6 कितने 3 दिन बाद छोड़ा काम को तो 3 × 1/6 कितना काम हो गया 1/2 काम हो गया ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना वो लास्ट वाले का कर रहे हो ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड का है क्वेश्चन फर्स्ट का है 1/2 काम हो गया। अब कितना काम बचा रह गया बताइए 1 अब बताओ अब ये छोड़ के चले गए ना 15 किसी बी किसी काम को पूरा 15 दिन में कर पाता है उससे पूरा काम थोड़ी करवाना है आधा काम करवाना है तो 15 × 1/2 करोगे 7.5 बना था कल के रिवाइज करके नहीं आओगे। नुकसान आप लोग कह देखो यार मेरे को मैं पहले ही बताया था नहीं सर बन जाता। मैं क्या सोच रही थी कि लास्ट में काम खत्म ऐसे है ना तो मैं ये शेष एक वाला जो बताया थे ना फर्स्ट सेकंड बन गया तो थर्ड में ये कंफ्यूज हो रही थी कि वो आप बताया ना कि मतलब 3 दिन में कितना हुआ तो उसी को लेकर मैं चली गई थी 1/10 लेके गई थी 1/6 हर बच्चे को यही बोलता हूँ और जो भी आता है उसको यही सजेशन यही ज्ञान एक ही चीज़ पहले बोला था। मेरे एक भैया थे जान पहचान में अपनी तो वो यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे थे यूपीएससी निकाल नहीं पाए ठीक है। यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे थे सीजीपीएससी इंटरव्यू 4 बार पहुंचे हैं लेकिन फिलहाल एसएससी सीजीएल क्लियर करके वो जॉब लगे। एसएससी सीजीएल भी एक टफ लेवल का एग्जाम रहता है। वो जब पहला पटवारी का एग्जाम हुआ था मैं उनसे ही सजेशन लिया था भैया 2 महीने हुआ है मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ क्या करना है तो वो जो सजेशन दिए फॉलो किया अच्छा सजेशन था अच्छे तरीके से फॉलो किया एग्ज़ाम निकला ठीक है।
वैसे ही मैं भी आप लोग को अच्छा सजेशन दे रहा हूँ, कोई बुरा नहीं दे रहा हूँ। 7 दिन वाला कंसेप्ट बुरा ना, पहले दिन जो पढ़े दूसरे दिन पहले दिन का पहले पढ़ना है, फिर दूसरे दिन नया पढ़ना है, तीसरे दिन पहले और दूसरे दोनों दिन का पढ़ना है, फिर तीसरे दिन कोई नया पढ़ना है, चौथे दिन पहला दूसरा तीसरा, ऐसे 7 दिन तक रिपीट करना है। ये मैथ्स वाले में रामा कोचिंग के पास क्लासेस करने गया था सुनेवा सेक्टर में, तो उनका स्पीड एकदम धड़ाधड़ था। ये सब ऐसे ही मतलब चुटकियों में बता देते, क्वेश्चन याद है सर, आंसर सब याद है। तो उनको पूछा सर कैसे करना है, उनको स्पीड बढ़ाना है मैथ्स में एकदम तगड़ा। 2 चीज़ बताया मेरे को, 2 चीज़ बोले। पहला, जितना कम से कम हो सके उतना कम पेन यूज़ करना। जितना जैसे आप 3 × 4 को 3 एकम 2 3 दूनी 6 ऐसा करके 12 मल्टीप्लाई करोगे, 12 9 108 होता है, और वो सीधा आपको याद रहना चाहिए। तो जितना ज़्यादा पेन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका मतलब स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। जितना कम पेन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये स्पीड बढ़ाने वाली बात, मतलब शुरू में अपन पेन यूज़ करेंगे, धीरे 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 कोशिश कीजिए इसको मन में सॉल्व करने का। दूसरा ये बताया कि सर मैथ्स का क्या करना है, मैथ्स पूरा में पूरा स्कोर करना है। वो बोले पहले दिन 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दूसरे दिन नया बनाओगे तो सबसे पहले वो 50 क्वेश्चन को पहले रिवाइज करना, ठीक। 50 क्वेश्चन को पहले रिवाइज, भले अगले दिन 20 क्वेश्चन ही बना पाओ, ठीक है। तीसरे दिन 50 को फिर से करना, फिर 20 को करना। अब वो 50 क्वेश्चन पहले दिन 1 घंटा लगेगा, दूसरे दिन 40 मिनट लगेगा, तीसरे दिन वो 10-20 मिनट में हो जाएगा। तीसरे दिन 50 क्वेश्चन को पहले करना, फिर 20 क्वेश्चन को पहले करना, उसके बाद तीसरे दिन कोई नया क्वेश्चन उठाना। ऐसे 7 दिन तक रिपीट करना है, पहले से 6 दिन तक जो पढ़े हो पहले क्वेश्चन। एक टाइम आता है कि आंसर सॉल्यूशन छोड़ दो, आपको क्वेश्चन हटा देगा। मैं अभी बुक देख के बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं, वो आंसर सॉल्यूशन क्वेश्चन हर एक पैटर्न वो उस समय से रटाया हुआ, आज से 2017 की बात है, 4 साल हो गए। उस टाइम से पढ़ा, उसके बाद मैथ्स की किताब ऐसे खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपको फायदा देगा, फॉलो ही नहीं करोगे तो क्या मतलब। वैसे जीएस भी आप लोगों से बोल रहा है ठीक है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 7 दिन वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आप लोग दिल्ली मेडिवल हिस्ट्री पूरा पढ़े हो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हो आप लोग शुरू से, तो मंडे को पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। आप कहाँ से स्टार्ट किए थे, क्या चल रहा था पहला टॉपिक? भारत की विरासत, भारत की विरासत से चालू। भारत की विरासत, मॉडल हिस्ट्री, बंगाल मैसूर ये सब हाँ। पढ़ते, बंगाल, ठीक है। तो आप मॉडर्न पूरा पढ़ के आएंगे, है ना, पूरा पढ़ के आना। आप मैडम कहाँ से स्टार्ट किए थे? बंगाल, बंगाल वाले से ना, मतलब मॉडर्न आप लोग सब, आपको तो याद होगा सर थोड़ा बहुत, है ना। पूरा मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए, बंगाल, मैसूर और पंजाब, ये 3 राज्यों पे आधिपत्य हासिल करता है कौन? अंग्रेज। छूट नहीं, कोई छूट नहीं है। आज तो समय रहेगा शाम को, टाइम निकाले भाई। हाँ 2 दिन बस मैसेज लगा क्लास में। हाँ, फ्राइडे से रहे, ठीक है। नया टॉपिक कब आएंगे मैथ्स में? अच्छा, ये वाला टॉपिक नहीं बनने लग रहा है। एलसीएम समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे ना, ठीक है। मतलब जो आप भाग लेते हैं ना वो वाला। एक दिन बैठा के आपको समझा दूंगा, बेसिक से बताना पड़ेगा। ऐसे वैसे क्या एलसीएम वैसे हम लोग 5वीं क्लास में सीखते हैं, तो मतलब अपन जैसे अभी पढ़ रहे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एलसीएम वैसे तो कम से कम बनना चाहिए। कोई बात नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे। जब 5वीं क्लास का बच्चा सीख सकता है तो आपके लिए एक दिन अलग से बैठा के आपको बता दूंगा, ठीक है, एलसीएम वैसे क्या होता सर अलग से बैठाने वाले मैं भी आ जाऊंगी। है। एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। तो पूरा दिल्ली सल्तनत आप लोग याद करेंगे, याद करके रखोगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही खींच दूंगा। बता रहा हूँ, आप 15-20 महीने तक करते रहना और 5-5 और महीने देते रहना, आपका नुकसान है। तो याद करके आना, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। नहीं याद करोगे तो उसी को याद करने बोलूँगा, नुकसान आपका है, ठीक है। तो मंडे को पूरा याद रहना चाहिए, आज आपके पास पूरा समय है, याद किए अच्छे से तो पढ़ के आइएगा, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री सर और मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल, बिहार और वो, ठीक है। एक बार याद, आपको तो रिवाइज बस करना है, याद होगा ठीक है। आज का समापन और कल रक्षाबंधन है, मेरे सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी सर। चलिए क्लास समापन, मिलते हैं मंडे को। आपका कब तक चलेगा सर शिफ्ट?